चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है, बिहार उनकी राजनीति का आधार है और बिहार और बिहारियों का विकास उनकी प्राथमिकताओं में है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उसमें से जो अलग अलग विकास के काम है उसको करवाने का काम किया है। आप याद कीजिए, मखाना बोर्ड की स्थापना, देश का तीसरा निफ्टम का बिहार में आना, जातीय जनगणना, एक केंद्र में रहते हुए ही उन्होंने बिहार के लिए साकार करवाया है। अभी बायर सेलर मीट भी हुआ था जिसमें बिहार से अब बाहर के लोग डायरेक्टली किसानों से खरीद पाएंगे, किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो लगातार बिहार में विकास के लिए अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करते रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अगर वो बिहार के सदन के पटल से आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज को ज्यादा मजबूती मिलेगी, बिहार को ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा है, कई अवसरों पे कहा है, कार्यकर्ताओं ने कहा था, प्रभारी होने के नाते मैं जिस जिले, जिस प्रखंड, गली मोहल्ले, गांव, पंचायत जहां भी गया हूं, सभी लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी बिहार के बेटे होने के नाते बिहार में आकर के बिहारियों के लिए काम करना चाहिए और बिहार में रह करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को यहां पर धरातल पर उतारना चाहिए। ऐसे में उन्होंने, हम लोगों ने 2016 मई को जो पार्टी की तरफ से प्रस्तावना गया था कि आपको बिहार से चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, उस पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और चूंकि आप हर समाज के, हर वर्ग के, हर तबके के नेता है, तो बेहतर रहेगा कि इस बार आप किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के बजाय आप सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि बिहार के सभी वर्गों में, सभी तबके में, हर समाज में ये संदेश जाए कि चिराग पासवान जी बिहार में सभी के हैं और सभी के लिए काम करेंगे। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी बिहार को बदलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पलायन हो तभी चिराग पासवान ही करेंगे। क्या अभी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है? क्या अभी पलायन नहीं हो पा रहा? जो 2005 में जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर को संभाला है, उसके बाद से जंगल राज से निकाल करके ले आए हैं और आज बिहार और जितने भी बिहारी हैं अभी बड़ी ही उम्मीद के साथ उन्होंने जो विकास किया है यहां तक ला करके दिया है, जहां पर अपराध मुक्त करने का प्रयास हो, भय मुक्त करने का प्रयास हो, अलग अलग लोगों को यहां पर व्यवसाय, काम, हर चीजों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं। यहां से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। देखिए, हम लोग अभी सर्वे करा रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि सीट को चिन्हित किया जाए। चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में जब तक सीटें तय नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कोई भी बात करना गठबंधन की मर्यादा को तोड़ना होगा। तो हम लोग एक बार आपस में तय हो जाएगा तो आपको भी बता देंगे। देखिए, जब मैंने उनकी बड़ी भूमिका की बात की है तो मैंने किसी विशेष पद की मांग नहीं की है। बिहार में आकर काम करना ही चूंकि उनका आधार रहा है कि बिहार केंद्रित राजनीति रही है, उन्होंने कहा है बड़ी जिम्मेदारी यहां पर आकर के बिहारियों के लिए जो भी वो काम करेंगे तो वही जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी हो जाएगी। कोई भी आदमी किसी भी मंत्री का पद संभाले, जब तक उस कुर्सी में बैठने वाला उस पद को चमकाता है, कोई भी आदमी वहां बैठ कर उसको चमका नहीं सकता। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अभी केंद्र में रहते हुए खाद्य प्रसंस्करण को एक छोटा मंत्रालय कहा जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान जी ने जिस मेहनत से, जिस तेजी से उस पद को, उस मंत्रालय को चमकाया है, तो कुर्सी पर कौन बैठा है उसे मंत्रालय चमकता है, नहीं कि कोई विशेष आदमी।